अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। हमें विश्व स्तर पर, हम जब 1947 में आज़ाद हुए उस समय दुनिया में 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था और शीत युद्ध का दौर, ये कक्षा 12वीं का चैप्टर है, शीत युद्ध का जो है दौर उस समय चल रहा था। अर्थात विश्व में तनाव थी, तनाव की स्थिति में गुजर रहा था पूरा विश्व। तो हमारा उद्देश्य क्या था कि हम आज़ाद हुए थे, हमने विश्व स्तर पर हमने क्या करना था कि विश्व स्तर पर अपनी भूमिका निभानी थी। इसके लिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में यह प्रावधान किया गया कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व के देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को और सुरक्षा को बढ़ावा देने का हम काम करेंगे। शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास हम करेंगे। ये हमारे जो अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है। और उसके बाद भारतीय संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। ये थे हमारे नीति के निर्देशक सिद्धांत। उससे पहले हमने मौलिक अधिकार 3 भाग में पढ़े, लेकिन ये क्या हैं, और ये 4 भाग में नीति के निर्देशक सिद्धांत पढ़े। लेकिन आपके जो है कुछ कर्तव्य भी हैं, नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं। अर्थात जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए देश के प्रति, ठीक है। वो मौलिक कर्तव्य जो मूल संविधान था हमारा उसमें नहीं जुड़े थे, वो बाद में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1976 में। सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन और 10 मौलिक कर्तव्य। ये 42वां संविधान संशोधन आपातकाल लगी हुई थी उस समय भारत में। ये आपातकाल के समय पास किया गया संशोधन था। ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था और उसमें नागरिकों को कुछ कर्तव्य भी दिए गए थे कि नागरिकों का भी अधिकार है कि वो राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करे, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसका सम्मान करे, जो आज़ादी के जो हमारे आदर्श हैं उनका सम्मान करें, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। सभी नागरिक जो है वो भाईचारे के साथ, भाईचारे की भावना के साथ पूरे देश में रहें, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। इस प्रकार 10 आपके जो है वो मौलिक कर्तव्य आपको दिए गए थे भारत के संविधान में। और वो कब दिए गए थे? 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। और बाद में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो वर्तमान में ये कितने हैं? कुल 11 हैं जो ये जोड़ा गया है। इसकी पूरी डिटेल क्वेश्चन की आगे मैंने दे रखी है। उसमें क्या बताया गया है कि जो माता पिता हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, उनका ये दायित्व बनता है, बच्चों के माता पिता हैं उनका ये दायित्व बनता है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का जो है वो उचित प्रावधान वो है कराने का उनका दायित्व बनता है। ये 11वां मौलिक कर्तव्य दिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अब तक हमने पढ़ा कि जो मौलिक अधिकार थे वो थे अनुच्छेद 12 से 35 तक, नीति के निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक, और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के इसी का अनुच्छेद 51 का एक भाग बना दिया। अनुच्छेद 51 के इसमें आप जो है 10 मौलिक कर्तव्य जो इसमें जोड़े गए थे। अगला है 11वां मौलिक कर्तव्य। क्या है कि माता पिता का कर्तव्य है, प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का वो प्रयास करेगा। जैसी उसकी योग्यता के अनुसार उसको वो प्रावधान करना पड़ेगा। 2002 में इसको हमने मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया और 86वां जो संविधान संशोधन था उसके बाद ये जो शिक्षा प्रदान करने का है, जो बच्चों को जो शिक्षा प्रदान करने का है, ये अब आपका मूल अधिकार बन चुका है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में भारत के संविधान में हमने अभी तक 6 मौलिक अधिकार हैं।
जब हमारा संविधान बना उस समय 7 थे। 1977 में 1978 में जो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का, वो जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो हमने हटा दिया। तो अब कितने मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान के? 6 मौलिक अधिकार जो है बचे हुए हैं। और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का जिम्मा किसका है? सर्वोच्च न्यायालय। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसको मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व दिया गया है। और आपने पीछे पढ़ा भी है कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो इनके रक्षा करने के लिए उसकी जिम्मेवारी दी गई है। अनुच्छेद 31 में कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? संपत्ति का मौलिक अधिकार। संपत्ति का मौलिक अधिकार था पहले, अनुच्छेद 31 में था वो, अब वो जो है वो संविधान मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। वो एक सामान्य कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 क बन गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में आरक्षण का प्रावधान है? ये हम पढ़ के आए हैं पीछे। ये आरक्षण का प्रावधान है, ये गलत है, ये 16(4) अनुच्छेद 16 क्या जो 4 भाग है उसमें आरक्षण दिया गया है, ताकि जो पिछड़ा वर्ग है या जो SC है, ST है या जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको भी समाज में हम समान ला सकें, प्रशासन में उनकी भागीदारी निश्चित कर सकें। तो उसके लिए अनुच्छेद 16(4) जो है आरक्षण का प्रावधान उपलब्ध कराता है। किस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार था, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसको संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको क्या कहा कि ये संविधान की आत्मा है। अगला है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा बाहर किया गया? तो जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है वो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। जनता पार्टी की जो उस समय सरकार थी, और उस काल में जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है वो बाहर कर दिया गया। और इसका करने का प्रमुख कारण क्या था कि जो हमारा प्रशासन है, जो हमारा प्रशासन था, जब सरकार कोई लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहती थी तो लोगों की संपत्ति को अधिग्रहण की उसको आवश्यकता होती थी। लेकिन बार बार ये जो है संपत्ति का मौलिक अधिकार उसमें जो आड़े आ रहा था, तो ये हमने उसको हटाना पड़ा था। निवारक नज़रबंदी के तहत किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए कितने समय तक बंदी बनाया जा सकता है? अब ये निवारक नज़रबंदी क्या होती है? ये देखो, निवारक नज़रबंदी ये क्या होती है? यदि प्रशासन को या राज्य को, सरकार को ये लगे कि कोई व्यक्ति जिसने कोई अपराध अब तक नहीं किया है और वो अपराध कर सकता है या करने वाला है, तो उसको नज़रबंद कर सकती है सरकार। उसको सरकार नज़रबंद कर सकती है बगैर बताए और बिना कारण बताए कम से कम 3 महीने तक उसको जो है अपने अधीन या कैद में रख सकती है। निवारक नज़रबंदी के तहत ये प्रावधान होता है कि किसी व्यक्ति को जिसने अब तक कोई जो है अपराध नहीं किया है, लेकिन सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, तो वो उसको 3 महीने तक बिना उसको कोई कारण बताए नज़रबंद रख सकती है। अगला है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रख सकती है बिना न्यायपालिका की आज्ञा के? यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जाती है तो हिरासत में बगैर न्यायपालिका की अनुमति के, परमिशन के बिना 24 घंटे से ज़्यादा समय तक वो अपने पास नहीं रखेगी। यदि किसी व्यक्ति को न्यायपालिका की अनुमति के बिना जो है कोई पुलिस पकड़ती है तो
मैक्सिमम उसको अपने पास वो 24 घंटे तक ही रख सकती है, इससे ज़्यादा वो उसको नहीं रख सकती। स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन कवर किए हैं। पूरी जो भारत का संविधान की बुक है उसकी पूरी जो वीडियो है वह 3 घंटे से ऊपर की है, लेकिन आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने इसको छोटे छोटे पार्टों में विभाजित किया है और इससे अगले क्वेश्चन देखने के लिए इसके बाकी सारे भागों को आप ज़रूर देखें। इससे अगले जो क्वेश्चन है वो इसका नेक्स्ट पार्ट में है और इसके जितने भी पार्ट बनाए हैं सभी को आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है। जो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के व्यू से जितने भी बनते हैं लगभग सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। तो कृपा करके इसके अन्य भागों को ज़रूर देखें और इस पूरी सीरीज़ को जो है कंप्लीट रूप से ध्यान से देखें। धन्यवाद।